नमस्कार, मैं हूं नम्रता, लॉ प्रोटेक्शन कोच और योगा ट्रेनर। आज हम पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली पावर है। ग्रेटिट्यूड की शक्ति इतनी बेहतरीन होती है, इतनी बेहतरीन होती है। आप अलाइनमेंट में आते हैं, आपने सुना होगा, मैंने अपने हर वीडियो में अलाइनमेंट की बात किया। ग्रेटिट्यूड से भी अलाइनमेंट में आ सकते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार व्यक्त करना। हमारे पास जो भी चीजें हैं उसके लिए आभार व्यक्त करना। और बहुत लोग हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। शिकायतें करना छोड़िए और आभार व्यक्त करना सीखिए। बिकॉज अब जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो यूनिवर्स हमें थैंक यू करने के बहुत सारे मौके देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? अब कुछ लोग कहें कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे आपके पास थैंक यू बोलने के लिए आपका शरीर है, ये सांसें हैं, ये खूबसूरत आंखें हैं, ये खूबसूरत बाल हैं। तो आप ग्रेटिट्यूड वॉक किया कीजिए। आप कभी भी ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, करीबन आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आप बैठ के भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप टाइमर लगा दो और 5 मिनट के आपके पास पहले जो भी चीजें हैं, आपका घर हुआ, आपकी आंखें हुई, आपका शरीर हुआ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड वॉक कीजिए। बिकॉज क्योंकि हमारा माइंड किसी चीज को पहले एक्सेप्ट नहीं करता है। आप डायरेक्ट बोल लीजिएगा कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 1 करोड़ मिल जाए। क्या आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट करता है? बेबी स्टेप लीजिए और ग्रेटिट्यूड कीजिए। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हर चीज बेहतरीन होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कभी भी किसी को धन्यवाद नहीं बोलते। सोचिए हम कितने स्वार्थी हैं। आपको धन्यवाद जब आप सुबह उठते हैं, उठते के साथ आप ये कह सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, दिस वंडरफुल डे। आज का पूरा दिन मेरे खुशियों से बीत रहा है। आप जब ये कहते हैं तो हो सकता है आधे घंटे बाद आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो कि आपका झगड़ा हो जाए। देखिए, करंट रियलिटी को इग्नोर करके आपको थैंक यू बोलना होता है। जैसे कि ग्रेटिट्यूड वॉक का मतलब आप सुबह में ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, आपको जब फुर्सत मिले, पर एक टाइमिंग बना लीजिए। क्योंकि आप जब उस टाइम पे कहते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए उस टाइम पे एकदम ओपन रहता है। ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप नोबल गिलर्ड की किताब लीजिए, एस्थर एंड जेडी की बुक ले लिए, आस्क इट गिविंग, जैसा चाहो वैसा पाओ। बहुत सारे किताब में ग्रेटिट्यूड के कमाल के फायदे मिले हैं। आप ग्रेटिट्यूड दीजिए सुबह उठते के साथ, ईश्वर को धन्यवाद करके। आप जिसको भी मानते हैं, जिस एनर्जी पे आप यकीन करते हैं, ग्रेटिट्यूड, अगर बहुत लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड से भी अलाइनमेंट में आते हैं। आपने सुना होगा, मैंने अपने हर वीडियो में ये कहा है, अलाइनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके मन में शिकायतें हो अंदर में कि हाँ यार ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे नहीं देना है। आप जब बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जेटिक हो, तो 5 मिनट का अलार्म आप अपनी घड़ी में लगाएं और ग्रेटिट्यूड वॉक कहा जाता है। जैसे हम पार्क में टहलने जाते हैं, सुबह में छत पे टहलते हैं, शाम में चाय पीते पीते आप ग्रेटिट्यूड वॉक देते हैं। आप जो चीज, आप दुकान वाले से सामान ले रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप चाय पी रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलिए। जैसे कि आपके पास फोन है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा फोन मुझे यूजफुल चीजें दिखाता है, लोगों से कम्युनिकेशन करता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इस बेड के लिए जिसमें मैं बहुत आराम से और कंफर्टेबल सोती हूँ। आप अपने घर के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आप पहले उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो चीजें आपके पास हैं, और जो चीजें आपके पास नहीं है उन चीजें के लिए आप बाद में थैंकफुल हो जाए। आपको नहीं पता, 21 दिन आप सिर्फ, अभी आप अगर मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड वॉक करें, थैंक यू बोलने की आदत डालें। आप यूनिवर्स को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप ये करें। यकीन मानिए, जिंदगी में बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और जिंदगी बदल जाएगी आपकी। और आपको इतना मजा आएगा ना ग्रेटिट्यूड करने में। मैं जो खुद अप्लाई करती हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ। और आपको पता है, ग्रेटिट्यूड की इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप जो चीज आपकी जिंदगी में नहीं हुई है ना, आप जब उसके लिए पहले से धन्यवाद दे देते हैं, थैंकफुल हो जाते हैं, वो चीजें आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। कभी कभी हमारा मन बहुत उदास होता है, हम अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। मान लीजिए आप रेगुलर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बट किसी दिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो होती ही रहती है, आपका मन बहुत उदास है, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड करने से पहले खुद को खुश कीजिए। खुश करना है जैसे एकदम जो होता है ना कि आपका फेवरेट सॉन्ग हो गया, थोड़ा उस पर डांस कर लीजिए। आप अपनी एनर्जी को थोड़ा हाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड कीजिए और उसको 5, ऐसे तो 15 मिनट ग्रेटिट्यूड वॉक किया जाता है, बट अगर आपका दिन है तो पहले 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे आप 15 मिनट
सबके पास आपकी जिंदगी में होता है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद वक्त निकालना पड़ेगा, कोई आपको नहीं बदल सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन कीजिए, सांसों पे ध्यान देखिए, ये सारी चीजों को करने में 20 से 25 मिनट या हार्डली आप 2 चीज अपनाएं। आप सिर्फ और सिर्फ ओम का उच्चारण करें और ग्रेटिट्यूड वॉक करें। और इन सब में से अगर आपको कुछ भी नहीं होता ना, आप ग्रेटिट्यूड वॉक, जैसे खाना हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, हम उसके बिना नहीं जी सकते ना, उसी तरह ग्रेटिट्यूड अपनी जिंदगी का हिस्सा आप बना लें। और उसके बाद मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की 100% आपका रेजिस्टेंस जितना कम होगा, रेजिस्टेंट इन द सेंस आपकी एनर्जी जितनी, मतलब आप अगर शिकायतें नहीं करते हैं, आप बहुत पॉजिटिव इंसान है, वो उतना जल्दी वर्क करेगा। अब सिर्फ पॉजिटिव बोलना, एक बात समझिए, आप पॉजिटिव बोलना, फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर आप फील नहीं कर रहे हैं उस बात के लिए, धन्यवाद महसूस नहीं कर रहे, खुश नहीं हो रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड आपको कभी फायदा नहीं करेगा। मैं हमेशा कहती हूँ अलाइनमेंट का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अलाइनमेंट में आने के लिए ध्यान करते हैं, कुछ लोग अलाइनमेंट में आने के लिए योग करते हैं, कुछ लोग अलाइनमेंट में ग्रेटिट्यूड करते हैं, कुछ लोग अलाइनमेंट में पॉजिटिव एस्पेक्ट, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। किसी एक चीज को पकड़ के आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और धन्यवाद। यकीन मानिए, आप करके देखें 21 डेज, आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत, मिरेकल्स पे मिरेकल्स होंगे। याद रखिएगा, प्रकृति कभी सही गलत, अच्छा बुरा नहीं समझती। जिस चीज में आपको आनंद आता है ना, प्रकृति आपको सूझ समेत देती है। अगर आप किसी को गॉसिप्स करने में मजा आता है तो आपको गॉसिप्स मिलेंगे। अगर किसी का दुख देख के आपको आनंद मिल रहा है तो आपको दुख मिलेगा। तो कभी भी किसी के दुख पे हंसिए मत।